जय श्री राधे। वंदे वंदारु वंदारम। वृंदावन विनोदतम वृंदावन कालाथम पुरुषोत्तम अद्भुत अधिक मास महात्म में प्रथम अध्याय नेमी सारण्य में सुखदेव जी का आगमन। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नेमी सारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमति, पीपलायन, ऋषि सुमति, कश्यप, जाली, मृग्यु, अंगिरा, वामदेव, तुषिषण, शरभंग, पर्वत ऋषि, आप, स्तंभ, मांडल्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, प्रिभु, कपिल, रेम्बे, ऋषि गौतम, मुर्दुल, कौशिक, गालव, रक्ति, अत्रि, भरऊ, त्रिभक्ति, बोधन, वसु ऋषि, कंडिल्य, पृथु, आरिथ, धुरम, शंकु, संस्कृति, शनि, विमांडक, पंगबार, काणात ऋषि, जमदंगनी, भारद्वाज, धूप, मौन, भार्गव, कर्कश, सनक तथा महातपस्वी सनानंद ऋषि, विशाल, विरुद्ध, विष्णु, जजज, जग्गम, पार्सगर, पुर, महाकाय, जैमिनी ऋषि, महागिरी, महाभाऊ, मोहदत्त, महाबल, उद्दालक, महोसैन, आर्थ, आमलक, प्रिय ऋषि, उद्धर्व, बहु, पाद, एक पाददूस, उग्रीन, जलादि, पिंगल ऋषि के शिष्यों के सहित सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले, यह सभी ऋषि अपने शिष्य के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से शुद्ध जी के अपने आश्रम से निकलने और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वह भी अपने शिष्यों के साथ नेमी सारण्य पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छांव को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को देखने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और इन्हीं की तरह निष्प्रय आदि गुणों से युक्त सूचे महाराज शोभायमान हो रहे थे। उन्हें देख उस नेमी सारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण उठ खड़े हुए। सभी मणि गण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों के साथ हाथ जोड़कर बार बार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भक्त व्यक्त होवे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। उस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी तथा समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूर्य जी ने बैठ गए। तदनंतर सूर्य जी को सुख पूर्वक बैठे हुए और श्रम सहित देखकर पुण्य कथाओं के सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूर्य जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों का हार्दिक अभिप्राय हो। गुरु की कृपा से आप जानते हैं क्या आप सुखी तो हैं। आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन के में पधारे, प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पुंज हैं। इस असंसार
संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेषकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों के कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय को जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए हो ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी ये कही हुई सुंदर तथा कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, में पुष्कर तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं तथा पितरों का तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया, पुण्य काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी गया। तदंतर कृष्णा के बाद गड़की के में स्नान करके पुल ऋषि आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रनिका, तापी, हेयासी, नंद, नर्मदा, श्रद्धा नदियों पर गया। पुण्य चरमणवती में स्नान करके पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्रीवन गया, तब नारायण का दर्शन वहां पर तपस्वियों को अभिनंदन कर पुण्य नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जाड़गलम देशों में घूमता फिरता हुआ स्थनीनापुर गया। दीजो वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। विष्णु जैसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फैन का आहार कर रहे हैं। देजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए हैं। वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए हैं। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, खड़े लंबे चिकने वाले बालों के गिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांद वाले, अवधूत रूप वाले, ब्राह्मण रूप वाले युवा से गिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रशंसा पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक को जो उसके देख रहे थे दूर ही खड़े हो रह गए और भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अपने घर की तरफ जाते। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उन आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका की जैसे कमल के पत्ते में रहती है उस प्रकार मुनि लोग उनके घेर कर बैठ गए। वहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर में चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा दी गई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरफ शोभा प्राप्त होते हुए श्री जी वह त्रादय पुरुषोत्तम महात्म में सुखदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे।